7th क्लास में इंग्लिश की वजह से मैं फेल हो गया। फिर भी इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा हम काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड भी इंग्लिश का नहीं था। बट आज मैं फ्लुएंटली इंग्लिश में बोल सकता हूँ। वो ट्रांजिशन कैसे आया, वो कहाँ से आया? बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं हमें जो इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, हमें जो ग्रुप डिस्कशन फेस करना पड़ेगा, क्या वो इंग्लिश में होगा? क्या हम हिंदी में नहीं बोल सकते? क्या हम बाइलिंगुअल नहीं बोल सकते? तो अगर मैं इसका एक वर्ड में आंसर दूं तो आंसर इज नो। तो जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जहां पे इंटरव्यू होता है और वो इंग्लिश में देना होता है, तो उनके लिए ये वीडियो है। हेलो, मेरा नाम प्रतीक शिवालिक है और आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के लिए, जिस पे मैं आपको गाइड करता रहता हूं कि आपको गवर्नमेंट टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। मैं अगर खुद के बारे में बताऊं तो मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरी खुद की जो एजुकेशन हुई है, प्राइमरी एजुकेशन से लेके टिल क्लास 10th हिंदी मीडियम में हुई है, प्योरली हिंदी मीडियम। इवन प्राइमरी स्कूल में तो हम इतनी कम इंग्लिश जानते थे कि हमें बस इतना पता था कि हाँ 5 एनिमल्स के नेम इंग्लिश में लिखने हैं, 5 बर्ड्स के नेम इंग्लिश में लिखने हैं। 7th क्लास से थोड़ा सा एक ऐसे स्कूल में हमारा एडमिशन हुआ जहां पे इंग्लिश का लेवल थोड़ा हाई था। स्कूल हिंदी मीडियम था, हिंदी मीडियम में ही हम पढ़ते थे सब कुछ, बट इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा अप था। तो फर्स्ट टाइम डिफिकल्ट इंग्लिश मैंने 7th क्लास में फेस करी, बट सिर्फ पढ़नी, और वो भी बहुत अच्छे से आ नहीं रही थी। पढ़नी चलो आ गई, लिखनी नहीं आ रही थी, तो बहुत अच्छे से सब कुछ चल नहीं रहा था लाइफ में। इवन 7th क्लास में इंग्लिश की वजह से मैं फेल हो गया। फिर भी इंग्लिश पे बहुत ज्यादा हम काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड भी इंग्लिश का नहीं था। घर में तो वैसे भी किसी की नहीं बोली जाती भारत में इंग्लिश, बट इंग्लिश बोलना एक अलग चीज है, पढ़ना लिखना भी हमारा इंग्लिश में नहीं होता था। हम न्यूज़पेपर हिंदी में पढ़ते थे, हमें बहुत शौक था नंदन चंपक इस तरह की मैगजीन्स पढ़ने का, बट वो भी हम हिंदी में पढ़ते थे। बट आज मैं फ्लुएंटली इंग्लिश में बोल सकता हूं। वो ट्रांजिशन कैसे आया, वो कहां से आया? मतलब 10th क्लास तक बिल्कुल सब कुछ हिंदी में पढ़ा है और आज मैं इंग्लिश में बोल पा रहा हूं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट था, उसके बावजूद भी अपना केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू मैंने कंप्लीटली इंग्लिश में दिया था। अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो। तो जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जहां पे इंटरव्यू होता है और वो इंग्लिश में देना होता है, तो उनके लिए वीडियो है। कुछ लोग मेरे से पूछते हैं, कुछ क्या बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी में हमें जो इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा, हमें जो ग्रुप डिस्कशन फेस करना पड़ेगा, क्या वो इंग्लिश में होगा? क्या हम हिंदी में नहीं बोल सकते? क्या हम बाइलिंगुअल नहीं बोल सकते? तो अगर मैं इसका एक वर्ड में आंसर दूं तो आंसर इज नो। यू हैव टू हैव सम नॉलेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश, ताकि आप एक इंप्रेशन ये जमा पाओ कि ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी नहीं आती, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सामने वाले तक ये मैसेज जाना चाहिए कि आपको इंग्लिश समझ में आती है, आप अपने आप को इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, भले ही वो 100% करेक्ट ना हो ग्रामेटिकली, बट स्टिल यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ, यू कैन कम्युनिकेट योरसेल्फ एंड यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट अदर पर्सन इज सेइंग। तो आपको इसके लिए तैयार रहना है और ये मन से निकाल दीजिए कि आप बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं जानते होंगे, सिर्फ हिंदी में इंटरव्यू देंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आप बाइलिंगुअल बोलेंगे तब भी इंटरव्यूअर कैन आस्क यू टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली, और ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ रियल इंटरव्यूज में हुआ है, जो कि गए और जब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया इंग्लिश में, शुरुआत में इंट्रोडक्शन तो हर कोई याद करके चला जाता है, इंग्लिश में बोल लेता है। फिर उनसे 1-2 क्वेश्चन पूछे गए तो उन्होंने हिंदी में बोलना स्टार्ट किया, तो इंटरव्यूअर ने बोला नो, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। तो आपको इस माइंडसेट के साथ जाना है कि इंटरव्यूअर मेरे को बोल सकता है कि मेरे को इंग्लिश में ही बोलना है, और इसलिए आपको इंग्लिश को प्रिपेयर करना जरूरी है। ठीक है, आप अगर एक्चुअली में जॉब लेना चाहते हो तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। आपका कंफर्ट जोन है हिंदी, आपका कंफर्ट जोन है बाइलिंगुअल लैंग्वेज, बट कंफर्ट जोन से जॉब नहीं मिलेगी। आप में से बहुत सारे लोग मेरा चैनल देखते हैं और इसलिए मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का आता भी है कि हमें अपने एग्जाम के लिए, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करनी है। तो इसमें मैं आपको मेनली स्पोकन इंग्लिश का बता रहा हूं कि वो आपको कैसे प्रिपेयर करनी है। हम टीचर्स को एजुकेट करते हैं उनके एग्जाम्स के लिए और उनके इंटरव्यूज के लिए। टीचर्स जब स्कूल में जाएंगे तो उनको बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना है, स्पेशली एक ऐसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ जो कि सेम बैकग्राउंड से नहीं आते, जो कि सेम लैंग्वेज बैकग्राउंड के नहीं है, सेम कल्चर के नहीं। तो वहां पे क्लास में डाइवर्सिटी है। सम स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड योर प्योर हिंदी, बट सम स्टूडेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड योर प्योर हिंदी। तो आपको मिक्स करके बोलना पड़ता है, आपको 1-2 और लैंग्वेजेस के वर्ड भी ऐड करने पड़ सकते हैं, बट यहां पे हमारा जो मेन फोकस है वो है कि आपको इंग्लिश भी यूज करनी है फॉर 2 रीजंस। 1, यू आर टीचिंग इंग्लिश, यू आर, मतलब आप बच्चों को पढ़ा भी तो रहे हो ना, तो जब आप ही यूज नहीं करोगे तो बच्चों का एक रोल मॉडल तो है नहीं, फिर क्यों वो बोले इंग्लिश, क्यों वो सीखे इंग्लिश जब रोल मॉडल ही नहीं बोल रहा है। तो
एंड सेकंड, आपको सारे जो काम है वो भी अपने इंग्लिश में करने, आपको कम्युनिकेशन इंग्लिश इसलिए अच्छा होना चाहिए क्योंकि आपको टॉक्स देनी होंगी जाके टीचर्स के बीच में, आपको सुननी होंगी, आपको कम्युनिकेट करना होगा अपने ऑफिसर्स के साथ, तो वहां पे भी जरूरी है। अब इंग्लिश को कैसे सुधारें, हम कैसे सुधरवाते हैं स्टूडेंट्स की जो हमारे पास आते हैं पढ़ने, जो कि एस्पिरेंट्स हैं टीचिंग जॉब्स के। तो अब हमारे पास बच्चे तो नहीं आते हैं, तो वैसा वाला तो हम नहीं करते कि बच्चों की जैसे सुधारी जाए, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंग्लिश सुधारने के लिए है, फर्स्ट थिंग इज लिसनिंग। आप लोग टीचिंग बैकग्राउंड से, आप लोगों को पता है लैंग्वेज इज लर्न थ्रू लिसनिंग। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो लिसनिंग है। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इंग्लिश टीवी सीरियल्स देखना स्टार्ट करें। मतलब मैंने खुद इंग्लिश जो स्पोकन अपनी डेवलप करी है वो इसी तरह से करी है। मैंने कहीं पे कोई इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश का कोर्स नहीं ज्वाइन किया था, मैंने सुनना स्टार्ट किया और उसके बाद उस चीज को मैंने अपनी डेली लाइफ में थोड़ा थोड़ा यूज करना स्टार्ट किया। तो वही स्टूडेंट को हम एनकरेज करते हैं कि आप भी ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड, हम स्टूडेंट्स को खड़ा कर देते हैं एक ऑडियंस के सामने और आपको सिर्फ इंग्लिश में ही बोलना है, ये हमारा रूल होता है। अब मैं आपको रियल चीज बता रहा हूं, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऐसा नहीं होता कि कोई भी बहुत अच्छे से बोल पाए, कोई नहीं बोल पाता। और इस बात में कोई शर्म की ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं बोल पा रहे, कोई भी नहीं बोल पाता है। तो जहां पे कोई भी नहीं बोल पाता तो वहां पे आपको इस बात से शर्माना भी नहीं है कि हमें नहीं आती है। आप बोलिए, आप कोशिश करिए, बट जो हमारा एक्सपीरियंस बताता है कि लोग 15 से 20 सेकंड टिकते हैं और उसके बाद उनको लगता है कि बस हमें छोड़ दो, हमें बैठने दो, किसी और को बुला लो। तो पहले दिन ऐसा होता है, बट विद टाइम उनमें इंप्रूवमेंट होता है। वो प्रैक्टिस करते हैं, घर जाके शीशे के सामने खड़े होते हैं, जो कि हम उनको सजेस्ट करते हैं कि शीशे के सामने खड़े हो, बोलो। हम उनको सजेस्ट करते हैं अपना मोबाइल ऑन करके अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो, बोलो, फिर उस वीडियो को देखो कि आपने क्या गलत बोला। तो आपको भी ऐसे करना है। थर्ड, लोगों के सामने बोलने की भी प्रैक्टिस करो। मतलब ठीक है, आपको बाहर शायद बोलने का मौका ना मिले, अपने घर वालों के सामने छोटे छोटे सेंटेंस यूज करना स्टार्ट करो। जैसे आपसे कोई पूछ रहा है किसी चीज के बारे में जो आपको नहीं पता है, तो आप ये मत बोलो मुझे नहीं पता है, स्टार्ट सेइंग आई हैव नो आइडिया। तो ऐसे छोटे छोटे फ्रेजेस, सेंटेंसेस से आप स्टार्ट करो एंड विद टाइम यू विल सी इंप्रूवमेंट इन योरसेल्फ। आपको दिखेगा कि अब हम धीरे धीरे करके बोल पा रहे हैं, अब हमें डर नहीं लग रहा है। सेम थिंग, आप जैसे मार्केट जाते हो, वहां पे आप शॉपिंग कर रहे हो, मॉल में जा रहे हो, तो आप मतलब उनको कोशिश करो कुछ ना कुछ इंग्लिश में एक आध फ्रेज यूज करके बोलने की, कि कैन यू शो मी दैट, कैन यू शो मी दिस, इस तरह से, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे हिंट करके कि कैन यू शो मी दिस, इस तरह से करके कुछ बोलोगे तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि आप बाहर बोल पा रहे हो, आप घर में बोल पा रहे हो, और फिर आप जब जॉब के लिए इंटरव्यू में जाओगे तो आप वहां भी बोल पाओगे। अब इसको फाइनल कंक्लूजन में मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोग जैसे जब सीखना शुरू करते हैं ना, तो स्टार्टिंग का टाइम सबसे डिफिकल्ट होता है, उसमें बहुत सारे लोग नीचे, मतलब कि हमें नहीं करना है, हम जा रहे हैं, चले जाते हैं। वहां पे आपको हार नहीं माननी है, पुश योरसेल्फ। ठीक है, थोड़ा सा आपको अंदर से बड़ी घबराहट फील होगी, आपकी टांगें कांपेंगी, आपको पसीना आएगा, है ना, आपके दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाएगी, ये सब होगा, बट यू हैव टू कीप मूविंग। आपको अपने आप को पुश करते रहना कि और थोड़ी सी कोशिश कर, और थोड़ी सी कोशिश कर। और जब आप ऐसा करते रहोगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप काफी अच्छा कर पाओगे। हम स्टूडेंट्स को 1 महीने के अंदर, कभी कभी तो 1 महीना भी नहीं हो पाता, उनके इंटरव्यू की डेट 25 दिन में, 26 दिन में हो जाती है, तो 1 महीने मैक्सिमम के अंदर हम उनको इस लायक बना देते हैं कि वो इंग्लिश इंटरव्यू में जाके बोल पाते हैं। ऐसा नहीं कि हम उनको कोई रामबाण इलाज दे देते हैं, ये सब उनकी प्रैक्टिस की वजह से होता है। तो पहले दिन जो 20 सेकंड नहीं बोल पा रहे थे, वो 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू इंग्लिश में दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्योंकि वो हार नहीं मानते हैं। एक मैं स्टूडेंट का आपको एग्जांपल देता हूं, जो कि बिल्कुल एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, रूरल बैकग्राउंड से, जिसने पूरी अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम से करी। वो केवीएस के इंटरव्यू में गया और उसको हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके भेजा था, और उसको ये भी बोला था कि देख सुन, अगर तू बोलना शुरू करे तो ये मत सोचियो कि मैंने कहीं ग्रामर तो गलत नहीं बोल दी, कहीं मैंने वर्ड तो गलत नहीं बोल दिया, जो होगा देखा जाएगा, बट तू बोलियो। इंटरव्यूअर ये नहीं देख रहा है कि तू गलत बोल रहा है, इंटरव्यूअर ये देख रहा है कि तू एफर्ट्स कर रहा है। इंपॉर्टेंट एफर्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं है। हो सकता है सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत हो सकता है ग्रामर गलत हो सकता है वर्ड ही गलत हो, बट एफर्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन रिजल्ट। प्रोसेस ऑफ लर्निंग, प्रोसेस ऑफ शोइंग योरसेल्फ इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तो सबका ही सेम है, किसी को भी 100% इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, हमें 100% हिंदी भी नहीं आती, भले ही हम हिंदी बैकग्राउंड से हो। तो आपको भी ये कभी मत सोचना कि आपको इंग्लिश 100% परफेक्ट करके जानी है इंटरव्यू के लिए, नहीं, आपको इतनी करके जानी है कि आप एक गुड इंप्रेशन बना पाए इस चीज का कि ये बंदा हार नहीं मानता है, ये बंदा एफर्ट कर रहा है, इस बंदे को नहीं आती। और उनको आप बोल सकते हो कि मेरा पूरा बैकग्राउंड जहां तक भी आपने पढ़ा है हिंदी मीडियम से पढ़ा है, बट आज मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं। तो ये आप उनको बोल भी सकते हो,
तो उनके अंदर मतलब जाएगा कि देखो कितनी मेहनत करी है इसने, कितनी कोशिश करी है इसने, और ये आज यहाँ पे सक्सेसफुली कुछ बोल पा रहा है। तो इस एटीट्यूड को मन में रखो और आप सबको सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। और आपने कभी नोटिस किया है, जो भी लोग अपने गोल को अचीव कर पाते हैं उनमें एक कॉमन स्किल होती है। वो क्या है? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश बोलने की स्किल। और अब हम भी इस स्किल को मास्टर कर सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। यहाँ पे हमें डेली वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग, राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में बात करने का भी मौका मिलता है। इससे हम अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज ही अपने सपने की ओर पहला कदम लेते हैं भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश लर्निंग ऐप जोश स्किल्स के साथ।